अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पुराने लोग कहा करते थे, सियाने लोग कहा करते थे, जब कभी आप किसी के साथ नेकी करने का सोचें तो आप उस बारे ज़रूर सोचें जिसके साथ आप नेकी कर रहे हैं। उसके रिकॉर्ड का चेक करें, उसका किरदार देखें, उसका मिजाज देखें, उसकी आदत देखें और यहाँ तक आप ज़रूर परखें कि नेकी कहीं आपको उल्टी ना पड़ जाए, आपके गले में मुसीबत का फंदा ना बन जाए। तो नेकी का दरिया में डाल वाला मुहावरा अपनी जगह पे वो पता नहीं किस तनाजुर में, किस कॉन्सेप्ट या किस कॉन्टेक्स्ट में आ गया होगा। वो बुनियादी तौर पे तो ये था कि आप जब किसी के साथ नेकी कर देते हैं तो फिर सारी चीजें जो खुदा पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, उसको कहीं डिस्कस ना करें। जिसके साथ आप एहसान करते हैं, नेकी करते हैं, मदद करते हैं, तावन करते हैं, तो उसकी तशहीर ना करें। शायद इसका ये मामला। लेकिन मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि नेकी करते हुए भी नेकी जिससे की जा रही है उसके कंडक्ट, उसके करेक्टर और उसकी आदत और मिजाज को जरूर जाने। पुराने जमाने की बात है, ये एक दास्तानी होगी बेशक, लोगों को सबक सिखाने के लिए, एक लेसन समझाने के लिए। जंगल में एक बकरी दो शेरों के दरमियान में आराम से सो रही थी। ऊपर से उड़ते हुए उकाब ने देखा कि ये अजीब माजरा है कि एक बकरी वो भी शेरों के दरमियान में सो रही है। शेर तो वो जंगल का बादशाह होता है और बकरी जैसे जानवर को और दीगर इस तरह के जानवरों को वो तो फौरी तौर पे खड़ा कर जाता है। ये क्या माजरा है? वो जब शेर दाएं बाएं हुए तो बकरी अकेली घूम फिर रही थी, तो वो जाके बकरी के करीब पहुंचा और उसने पूछा कि जरा मुझे ये तो बताइए, ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है कि आप बड़े मजे से सो रही थी जबकि आपके लेफ्ट एंड राइट पे वो शेर बैठे हुए थे। तो बकरी ने कुछ यूं कहा कि देखें, ये जो दो शेर हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे ये दो छोटे से बच्चे हुआ करते थे। जब इनकी माँ मर गई थी तो मैं इस जंगल में चरा करती थी, तो मैंने इनको देख लिया, इनको दूध की तलब थी, तो मैंने इन दोनों को दूध पिलाने शुरू कर दिया। तो ये दूध पिला के मैंने इनको बड़ा कर दिया, तो ये मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ अटैच हो गए, मेरा प्यार भी करते हैं मुझसे और मेरी प्रोटेक्शन भी करते हैं, मेरी हिफाजत भी करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये जो मैंने इनके साथ नेकी की है, ये उसके बदले मुझे माँ का दर्जा देते हैं और माँ की तरह मेरी हिफाजत करते हैं। और जंगल में कोई भी परिंदा, कोई चिरैन, कोई और शिकारी भी आके मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इससे वो उकाब बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा भाई अगर नेकी करने का ये सिला जिससे नेकी की गई है वो देता है और अल्लाह ताला की जात देती है, तो मैं भी जरूर जिंदगी में कोई ना कोई इस तरह का काम करूंगा कि मुझे भी इस तरह का सिला मिले। वो दरिया के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक चूहा डूब रहा है पानी के अंदर ना। उसके जहन में फौरन वही बकरी वाला मामला जो है ना वो उभरा। उसने भी नेकी की थी तो चले मैं भी नेकी करता हूँ, इस चूहे के साथ की जान बचाता हूँ। उसने फौरी डाइव किया और चूहे को डूबते हुए पानी से उठाया और अपने परों के ऊपर रख लिया। अब ये जो दरिया था इसका पार्ट काफी लंबा था, तो एक किनारे पे जाने के लिए आपने उड़ना शुरू कर दिया। तो जो चूहा था वो उसने अपने परों के ऊपर रख लिया। तो चूहे ने जब तक किनारा आता काफी हद तक उसके पर काट पीछे से कतरना शुरू कर दिए थे, काटना शुरू कर दिए थे, खाना शुरू कर दिए थे। तो बड़ी मुश्किल से दरिया के किनारे के पार जाके वो उकाब नीचे गिरा और चूहा तो गायब हो गया, लेकिन वो बेचारा अभी उड़ने के काबिल ना रहा। अभी वो कुछ अर्सा इधर झाड़ियों में कहीं छुप छुपा के अपनी जिंदगी बसर करता रहा कि किसी शिकारी से, किसी जानवर से वो अपने को बचा के रखे कि वो उसको खा ना जाए, क्योंकि उसको उड़ने के काबिल नहीं रहा था। हफ्ते दो के बाद जब उसके पर निकल आए तो उसने दोबारा उड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने औकाब ने ये काम किया कि वो सीधा उड़कर उस बकरी के पास गया और उससे जाकर उसने कहा कि आपके कहने के ऊपर मैंने एक डूबते हुए चूहे की जो है वो मैंने मदद की है और मदद का मुझे सिला ये मिला कि जब मैंने उसको अपने परों पर रख के दरिया से पार ले जा रहा था तो उसने मेरे पर काट दिए और मैं हफ्ता पूरा जो है ना वो ग्राउंड रहा और मैं उड़ ना सका और अब थोड़े से पार निकले तो मैं आया हूँ। तो अजीब है, आपने तो मुझे कहा था कि किसी के साथ नेकी करिए तो उसका सिला मिलता है और जो है ना वो भी आपके साथ वफादारी निभाता है, जैसे कि शेर के बच्चे जो है ना जिनको आपने दूध पिलाया है वो आपके साथ कर रहे हैं। तो इसमें बकरी मुस्कुराई। उसने कहा कि आपने नेकी की है चूहे के साथ, तो इसलिए आपके साथ ये मामला हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी था कि नेकी करने से पहले आप ये देख लेते कि शेर के बच्चे के साथ नेकी करना और चूहे के बच्चे के साथ नेकी करने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए जब भी कभी किसी के साथ भला करें, किसी के साथ नेकी करें, उसकी अपनी खसलत को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो ये था आज का पैगाम और उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.